बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में, और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो देखो, अगर आप क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, तो आपकी जो साइंस और मैथ्स है, तो उसकी टेंशन अब आप छोड़ दीजिए पीसीबी क्लब पे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स हो या साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के ही आपको सारे जो चैप्टर वाइज है, सारे टॉपिक वाइज है, सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल पर बने रहना है, और आपको डेली जो आपको वीडियो मिलता जाए, आपको मैथ्स का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, तो आपको उसके बेस पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते चलना है। हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे। जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, तो आपको अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंस और मैथ्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9 का नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, तो हमने रैशनल नंबर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। तो देखो, रैशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ऑलरेडी लिखा हुआ, यानी कि जो हमारा नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है या हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर Q हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब P और Q हमारे क्या होते थे, P एंड Q हमारे क्या होते थे, इंटीजर्स। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल। ठीक, अब लेकिन हम इसे कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। जो आपका रैशनल नंबर था, ठीक, अब रैशनल नंबर को हमने ये तो समझ लिया कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन बाकी हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कोई नंबर दिया है वो रैशनल है कि नहीं? तो इसको देखो, 3 चीजें आपको समझिए। पहला, टर्मिनेटिंग, ठीक, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। अब ये चीजें क्या है भाई, अब इसको देखो एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी नंबर दिया है आपको, ठीक, मान लो आपको दिया है 2/5, ठीक, वैसे देखने में हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि हमारा 2 और 5 क्या है, इंटीजर्स है, Q हमारा 0 नहीं है। अब देखो, ये रैशनल है कि इर्रेशनल, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहला हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो हमारा 2 है वो 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। टर्मिनेटिंग मतलब अगर हम डिवाइड करें 2 को 5 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, यानी कि हमारा डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट, यानी कि टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर हमारा कोई नंबर है, ठीक, मान लो 3/7 दिया है, तो कुछ भी दिया है, ठीक, अब अगर वो डिवाइड करते हैं उसको, तो वो चलता ही जा रहा है, यानी कि वो कभी रिमाइंडर उसका 0 ही नहीं आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके बाद जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार, मान लो जैसे हमने डिवाइड किया, मान लो ऐसे 2.673 673 673, ऐसे मतलब कंटिन्यू चलता जा रहा है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग, यानी कि कुछ नंबर्स क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो अगर हमारा टर्मिनेटिंग है तो वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिपीटिंग है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2.673 के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि आपके 673 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रैशनल नंबर की पहचान क्या है, ये टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिपीटिंग होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब बात आती है आपकी इर्रेशनल। अगर आपका
ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, ना तो वो टर्मिनेटिंग है और ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक, मान लो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो कैसा हो रहा है, ऐसे आ रहा है 0 1 फिर 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर देखो एक तो ये कॉन्टिन्यू चल रहा है यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ठीक, अब यहाँ पर जो रिपीटेशन है वो भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर 0 1 आ गया फिर 0 0 1, कोई रिपीटेशन भी नहीं है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो जितने भी आपके ये है जैसे √3, √5, √7, √11, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर। और जो आपके इस तरह से हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर, लेकिन जो पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7, ये आपका है रैशनल नंबर, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है फाइनली। तो आप इर्रेशनल नंबर्स क्या हुए, जो ना तो टर्मिनेट होंगे और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी नहीं, यानी कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो आई थिंक आपको रैशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आपके सिलेबस में है वो इर्रेशनल नंबर का रिगार्डिंग ये दिया है कि आपको इनको नंबर लाइन में शो करना आना चाहिए। जैसे आपका है √2, ठीक, अब इसको हमें शो करना है नंबर लाइन पर। अब इसको हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, अब जो हमारे रैशनल नंबर्स थे उनको हमने नंबर लाइन में शो करना सीख लिया है, इंटीजर्स को हम शो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे इर्रेशनल नंबर है, अब √2 है, √3 है, √5 है, इनको हम नंबर लाइन में कैसे शो करें। तो इसके लिए आपको एक तरीका है, देखो अभी तो मैं इसको बोर्ड में बता रही हूँ, लेकिन प्रॉपर इसका पेंसिल, स्केल, कंपास यूज करके जो बनाने का तरीका है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाकर उसको प्रॉपर देख सकते हैं कि कैसे हम पेंसिल, स्केल, कंपास यूज करके बनाते हैं। ठीक, तो देखो अगर हमें √2 को नंबर लाइन में शो करना है तो सबसे पहले हम बनाते हैं नंबर लाइन। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमने 0, ये 1 2 3 4 हमें राइट साइड ही बनाना होगा। ठीक, अब हमें बनाना है √2 का, पर अगर हम ये हमने 1 1 यूनिट के मान लिए, आपका जो भी होगा हर एक नंबर के बीच के डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फिक्स। अगर मान लिया ये हमने 1 सेंटीमीटर माना है तो ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि प्रॉपर इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम। ठीक, तो ये आपका हो गया 1 यूनिट। अब हम 1 यूनिट का, यानी कि अगर हमने यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का स्पेस रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर का ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने मान लिया O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। ठीक, 1 यूनिट का ये भी हो गया OA और A भी हमारा क्या हो गया 1 यूनिट। अब ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपकी जो OB है वो कितनी हो जाएगी, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का ऐड करके रूट ले लेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी यही होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, यही होती है। तो इस हिसाब से हमारा OB कितना आ जाएगा, OA आपकी कितनी है 1, AB कितनी है आपकी 1, दोनों आपकी क्या है 1। ठीक, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इधर भी 1, तो ये आपका आ गया ब्रैकेट में √2, यानी कि जो आपकी OB है ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी √2। ठीक, अब अगर हम OB लेंथ का आर्क लेके इस लाइन पे, नंबर लाइन पे कट करें तो उसकी लेंथ यहाँ से कितनी होगी, वो √2 को ही शो करेगा। तो हमें करना क्या है,
ओ बी, ये आपको कंपास से यूज करना है ऐसे। तो ओ बी लेंथ का हमें एक आर्क सेलेक्ट करना है और हम इसको ऐसे कट करेंगे, ठीक। तो ये जिस पॉइंट पे आपका कट कर रहा है ये आपका हो गया √2। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर √2 यहाँ पर नंबर लाइन में शो होगा, ठीक। अब अगर आपको शो करना है √3, तो √3 के लिए देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर ये आपका 2 हो और ये 1 हो तो आपका क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 3 आ जाएगा, ठीक। तो देखो ओ बी आपका √2 आ चुका है। अब हमें क्या लाना है, √3। तो हम पहले हम √2 का बनाएंगे, ठीक। उसके बाद बी पर हम 1 यूनिट का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का, ठीक। अब ये मान लिया हमारा हो गया सी पॉइंट। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ठीक। तो आपका ओ सी ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम ऐसे रखें ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ बी आपका कितना आया था, √2, ये √2 का स्क्वायर। बी सी हमने कितना लिया, 1 यूनिट, ठीक। तो ओ सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग गया। तो ओ सी आपका कितना आ गया, √3। तो ओ सी की लेंथ हमारी कितनी आ गई, √3। अब अगर देखो हम ओ पे पॉइंट रखे कंपास का और ओ सी यानी कि √3 लेंथ का आर्क लेके हम इस पे कट करें तो आपका क्या आ जाएगा, √3। तो ये आ जाएगा आपका √3। तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स को शो कर लेंगे। अब अगर हमें शो करना है √5, तो √5 के लिए हमें क्या चाहिए, आपका अगर हमें √5 निकालना है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 4 और 1, ठीक। अब 4 कैसे आएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करें और 1 का स्क्वायर करें, तो यानी कि एक बेस हम 2 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर 1, तो हमारा √5 का बन जाएगा। ये लिया हमने नंबर लाइन 0 1 2, ठीक, 3। अब हमें कितना बनाना है, √5 का। तो बेस हमने ले लिया 2 यूनिट ले लिया हमने, ठीक। और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 1 यूनिट का, ठीक। अब O से ये हमने A मान लिया, ये B, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर है तो O से B तक की लेंथ हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम OB निकालें तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA आपका कितना है, 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। AB आपका 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। अब OB स्क्वायर है तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। तो यानी कि OB आपका कितना हो गया, √5। अब हमें इस √5 की लेंथ का हमें क्या करना है, इसको शो करना है √5 को नंबर लाइन पे। तो O से हम पॉइंट रखेंगे कंपास का और OB लेंथ का क्या लेंगे, आर्क, और हम ऐसे इसको कट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका √5, ठीक। तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर को बहुत ही इजीली नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, रैशनल नंबर पढ़े, इर्रेशनल नंबर पढ़े। अब आपका अगर आता है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, तो देखो सबसे बड़ा जो है वो है आपका रियल नंबर, इसके अंदर सब कुछ आता है, ठीक। तो रियल नंबर को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर है, वो सारे क्या हैं, रियल नंबर, ठीक। अब रैशनल नंबर के अंदर हमारे क्या आते थे, इंटीजर्स, ठीक, फिर होल नंबर, और इसके अंदर आता था आपका नेचुरल नंबर, ठीक। सो आपका चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, या होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या फिर इर्रेशनल नंबर, ऑल आर रियल नंबर, ठीक। तो
तो इसके बेस पे आपके छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जैसे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि हर एक इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर है। तो हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक, अब एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं है, हमारे रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि रियल नंबर आपका बड़ा पार्ट है, उसके अंदर आपका इरेशनल आता है, ना कि इरेशनल के अंदर रियल। ठीक, तो यानी कि रियल नंबर के अंदर आपका रैशनल भी आ रहा है, इरेशनल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हर एक रियल नंबर क्या हो, इरेशनल, वो रैशनल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स, और ये आपका हो गया ट्रू। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो, कोई भी पॉइंट है नंबर लाइन पे, वो रूट एम का ही फॉर्म है। तो ऐसा देखो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, अब अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि ऑल द स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उसको प्रूव करना होगा। जैसे हमारा रूट 2 था, ये क्या है, इरेशनल। तो क्या जितने भी रूट में नंबर होंगे वो सारे इरेशनल होंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम अगर दे सकते हैं, अगर हमारा रूट 4 है, ठीक, तो इसका तो हम लोग रूट ले सकते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो क्या आएगा, 2। तो 2 तो हमारा इरेशनल नहीं है, ये हमारा क्या है, रैशनल है। इसको हम रैशनल बना सकते हैं। 2 के नीचे हम 1 लगा के क्या कर सकते हैं, इसको रैशनल बना सकते हैं। आपका अगर रूट 9 दिया है तो ये हमारा 3 आ जाएगा। 3 के नीचे 1 लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो अगर आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर रूट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। ठीक, तो इस तरह से अगर प्रूव करना है तो आपको रूट 4, रूट 9, यानी कि जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर है उसका एग्जाम्पल देख के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके 1.2 एक्सरसाइज में ये पूछे गए। तो इसमें आपकी जो एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज है वो कवर अप हो गई है। ठीक बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, जो आपके रैशनल इरेशनल नंबर्स हैं उनके बारे में पता किया, रियल नंबर के बारे में पता चल गया हमें, और जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर आज का वीडियो फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।